हरदोई जिले की सांडी विधानसभा में विशाल जावट सम्मेलन का आयोजन सपा नेता सतेंद्र कुमार पानू के द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में समाजवादी बाबा साहेब अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाई लाल भारती ने शिरकत की। हाल ही में सपा में शामिल हुए व बाबा साहेब वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव बनाए गए जितेंद्र उर्फ पंचनू एक विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। अपने भाषण में मिठाई लाल ने भाजपा सरकार पर तमाम संगीन आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि आज देश व प्रदेश का हर एक नागरिक भाजपा की नीतियों से परेशान हो चुका है। कि उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई रोक सकता है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कोई भगा सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव हटा सकते हैं, दूसरे में दम नहीं है। और यही कारण है कि भारी संख्या में लोग समाजवादी पार्टी में शामिल होना शुरू किए। इसलिए कहना चाहता हूं, अभी एक सर्वे हुआ है और सर्वे हुआ है 2 महीने पहले। उस सर्वे रिपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के घर में खलबली मच गई। सर्वे रिपोर्ट आया है कि 2022 के चुनाव में दलित समाज की क्या भूमिका होगी, 2022 के चुनाव में दलित समाज की क्या भूमिका होगी। वो सर्वे रिपोर्ट में आया है जिलाध्यक्ष जी कि उत्तर प्रदेश का 60% दलित भाजपा को हटाने के लिए साइकिल का सवारी करने जा रहा है। तब परेशानी बढ़ी उनकी। जब ये सर्वे में आ गया कि उत्तर प्रदेश का किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, अति पिछड़ा वर्ग दुखी है, जब उन्होंने सर्वे कराया है तो सर्वे रिपोर्ट में आया है कि समाजवादी पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। तब कोरोना का बहाना शुरू हो गया। कोरोना नहीं था, अब कोरोना का बहाना शुरू हो गया है। रात में भी कर्फ्यू लग गया, चुनाव को टालने की साजिश भी शुरू हो गई है। इसलिए कहना चाहता हूं, निराश नहीं होना। चाहे चुनाव फरवरी में हो और चाहे चुनाव अप्रैल में हो, जब भी चुनाव हो, संविधान को बचाने के लिए आपको समाजवादी पार्टी का साथ देना होगा। इसी में भलाई है। हम सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग हैं। इसी देश में एक आंकड़ा है, लोग 2 करोड़ नौकरी में है। मेरी आंकड़ा ध्यान सुनिएगा, फर्जी आंकड़ा नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डाटा बता रहा हूं। इसी देश में 2 करोड़ लोग नौकरी में है और 2 करोड़ नौकरी में जो अति पिछड़ा वर्ग है, जिसकी आबादी है 52% आबादी वाला जो पिछड़ा वर्ग है, बैकवर्ड, मात्र 8 लाख नौकरी में है। अगर 27% आरक्षण लागू हो गया होता तो इनको 54 लाख नौकरी मिलना चाहिए, लेकिन मात्र कितना है, 8 लाख नौकरी में है। अभी 46 लाख नौकरी कम है। बताओ 46 लाख नौकरी कौन खा रहा है? ये 46 लाख नौकरी कौन खा रहा है? इसका जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब दे दो कि 46 लाख नौकरी बैकवर्डों का कौन खा रहा है? अनुसूचित जाति के लोगों को 35 लाख लोग नौकरी में है। अगर पूरा आरक्षण कोटा लागू हो जाए तो 45 लाख नौकरी होनी चाहिए, उसमें भी 10 लाख नौकरी कम है। बताओ 10 लाख नौकरी इन दलितों का कौन खा रहा है? इसी प्रदेश में मुस्लिम समाज की आबादी के हिसाब से उनका 22-23 लाख नौकरी होनी चाहिए, लेकिन मात्र 2 लाख नौकरी में है। अभी 20 लाख नौकरी कम है। बताओ इनका 20 लाख नौकरी कौन खा रहा है? क्या यही सामाजिक न्याय है? इसलिए सामाजिक न्याय की बात करने वाले, चाहे मानवर कांशीराम जी, चाहे मेरे नेताजी मुलायम सिंह यादव जी, लालू यादव जी, रामविलास पासवान जी, शरद यादव जी ने ये लड़ाई बहुत लड़ी है। आज उसी लड़ाई को माननीय अखिलेश यादव लड़ रहे हैं कि सामाजिक न्याय मांग रहे हैं कि जो हमारा हक है, जो हमारा अधिकार है, उसको पूरा कर दो। आरक्षण कोई भीख नहीं है, ये हमारा अधिकार है। जिस संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 340, आर्टिकल 342, आर्टिकल 343 और तमाम आर्टिकल है जिसमें बाबा साहब ने हमको आपको अधिकार दिया है, लेकिन लागू नहीं हो रहा है। वो लागू नहीं कर सकते।
नियत खराब है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, इस देश में दो पार्टियां, एक कांग्रेस पार्टी है, एक बीजेपी है। अगर संविधान लागू नहीं हुआ तो दो पार्टियां जिम्मेदार है, कांग्रेस और भाजपा। कांग्रेस पार्टी जो सांपनाथ है तो भारतीय जनता पार्टी नागनाथ है। ये दोनों जुड़वे भाई हैं जो संविधान को चोट करते हैं, संविधान को डसने काम करते हैं। और वो कांग्रेस पार्टी, थोड़ा इतिहास बताना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी का, जिस बाबा साहब को हम मानने वाले लोग हैं। विकास को किस प्रकार देख रहे हैं आप लोग? 2022 हमारा एक मिशन है कि संविधान को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। उसी के तहत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव के निर्देश पर आज हरदोई जिले में मैं आया हूँ और समाज के लिए अपील करना आया हूँ कि 2022 के चुनाव में साइकिल की सवारी करना है और भाजपा को हटाना है। ये हमारा लक्ष्य है। बहुजन समाज के विकास के लिए क्या करेंगे, कैसे रणनीति तैयार की है? मायावती से बेहतर समझते हैं क्या अपने आप को? वो भी बहुजन समाज के विकास का दावा करती हैं। देखिए, आदरणीय मायावती जी, आदरणीय बहन जी से पहली बात, समाजवादी पार्टी की कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि हमारी बहन है और बहुजन समाज पार्टी हमारा भाई है। हमारी लड़ाई बहुजन समाज पार्टी से कतई नहीं है। हमारी लड़ाई संविधान विरोधी भारतीय जनता पार्टी से। इतना जरूर है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने जो नारा दे दिया है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, सरकार बनने दो, सब समझ में आ जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने बनारस में कहा कि गोवर्धन, गाय और गोवर्धन पर विपक्ष जो है गुनाह समझता है उसे, और हम लोग गाय को माता कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी गाय का माता कहते हैं और गाय को दशा क्या है? गाय के बारे में, गाय का सेवा कौन करता है? गाय का सेवक यादव समाज होता है, ग्वाला समाज होता है। वो जानता है कि गाय का चारा कैसे दिया जाता है, गाय का गोबर कैसे साफ होता है, गाय का सेवा कैसे की जाती है। ये हम लोग जानते हैं, समाजवादी लोग जानते हैं। वो उनका फर्जी है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। अब बहरहाल बहुजन समाज, बहरहाल भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात करना और समय पर बात करना एक समय। अच्छा, सांडी आना हुआ है, क्या लगता है यहाँ का चुनाव किस प्रकार का? सांडी विधानसभा में जैसा आज कम समय की सूचना पर अभी कार्यक्रम हुआ है, मात्र 3 दिन सूचना पर और कम समय